अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इन्फेक्शन इन प्लांट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। इसमें हम दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे, प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन और विद इन प्लांट ट्रांसमिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वायरस ट्रांसमिशन प्लांट की डेफिनेशन देखते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वायरस डिफरेंट मेथड के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। ये प्रोसेस डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जैसे कि वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसमिशन। वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसमिशन में वेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, निमेटोड और दूसरे ऑर्गेनिजम्स वगैरह। इन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा मैकेनिकल ट्रांसमिशन। मैकेनिकल ट्रांसमिशन में फिजिकल कॉन्टैक्ट और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। फिजिकल कॉन्टैक्ट में ऐसे टूल्स आ जाते हैं जो गार्डनिंग में यूज़ होते हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि विंड वगैरह। इसके अलावा सीड ट्रांसमिशन, पोलन ट्रांसमिशन, ग्राफ्टिंग, सॉइल बॉर्न ट्रांसमिशन, पैरासिटिक प्लांट और फंगल ट्रांसमिशन, ये सब मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये सब मैकेनिज्म है जिन्हें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम विद इन प्लांट भी देखेंगे किस तरह वायरस प्लांट के अंदर अपना इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। पहले हम प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन देखते हैं। इस प्रोसेस में हम देखते हैं किस तरह वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसमिशन। इस प्रोसेस में वायरस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। वेक्टर जैसे कि इंसेक्ट्स, जिसमें एफिड्स और लीफ होपर आ जाते हैं। इसके अलावा निमेटोड या फिर फंजाई वगैरह। बेसिकली वेक्टर एक ऑर्गेनिज्म होता है जो वायरल डिजीज़ को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करता है। तो इस प्रोसेस में वायरस वेक्टर ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है, और जब वो वेक्टर हेल्दी प्लांट पे जाके फीड करता है तो तब वो वायरस को हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट कर देता है। इस प्रोसेस को हम डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, और ये हमारे पास इंसेक्ट है जो कि यहाँ पे वेक्टर के तौर पर काम करेगा। ये इंसेक्ट जब इस इन्फेक्टेड प्लांट पे जाके फीड करेगा तो इस इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस इंसेक्ट को इन्फेक्ट कर देगा। वो वायरस इंसेक्ट के माउथ में या फिर उसके गट में चला जाएगा, और फिर जब ये इंसेक्ट हेल्दी प्लांट पे जाके फीड करेगा तो वायरस इंसेक्ट के थ्रू हेल्दी प्लांट में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से वायरस इंसेक्ट्स के थ्रू इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। फिर इसके बाद वे ऑफ ट्रांसमिशन की बेसिस पे वायरसेस को तीन टाइप में क्लासीफाई किया जाता है: नॉन परसिस्टेंट, सेमी परसिस्टेंट और परसिस्टेंट। पहले हम नॉन परसिस्टेंट ट्रांसमिशन देखते हैं। इस प्रोसेस में वायरस ज़्यादा टाइम के लिए वेक्टर के अंदर रेप्लिकेट या परसिस्ट नहीं करता। जैसे ही वायरस इंसेक्ट के अंदर एंटर होता है, उसी टाइम में इंसेक्ट हेल्दी प्लांट पे जाकर फीड करता है, और वो वायरस हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब अभी वो वायरस इंसेक्ट के माउथ में ही होता है, और उसी टाइम ही इंसेक्ट जाके हेल्दी प्लांट पे प्लांट के सैप को फीड करता है, जिसके थ्रू वो वायरस उसके माउथ से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर इसके बाद सेमी परसिस्टेंट ट्रांसमिशन में वायरस इंसेक्ट के फोरकर तक चला जाता है। वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रहता है, वहाँ पे परसिस्ट और रेप्लिकेट करता है, और फिर दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। फिर इसके बाद परसिस्टेंट ट्रांसमिशन में वायरस इंसेक्ट के अंदर परसिस्ट करता है, वहाँ पर रेप्लिकेट करता है। वो वहाँ से इंसेक्ट के गट से हीमोलिम्फ में चला जाता है, हीमोलिम्फ से सलाइवरी ग्लैंड में चला जाता है, और फिर वो दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। मतलब परसिस्टेंट ट्रांसमिशन में वायरस ज़्यादा टाइम के लिए इंसेक्ट के अंदर परसिस्ट और रेप्लिकेट करता है, और इस तरह के वायरसेस ज़्यादातर मॉस्किटोज़ के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है मैकेनिकल ट्रांसमिशन। इस प्रोसेस में फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होते हैं। फिजिकल कॉन्टैक्ट से किस तरह से ट्रांसफ़र हो गए? अनहाइजेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के थ्रू। जो टूल इन्फेक्टेड प्लांट में यूज़ किए गए हैं, अगर वही टूल बगैर स्टेरिलाइज किए हेल्दी प्लांट में यूज़ किए जाएंगे तो वो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर अगर किसी ने इन्फेक्टेड प्लांट को टच किया है और वो उन्हीं हाथों के साथ हेल्दी प्लांट को टच करेगा, तो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा विंड के थ्रू भी वायरस ट्रांसमिट होते हैं। जब हवा चलती है तो पौधे एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो उस तरह से अगर इन्फेक्टेड प्लांट हेल्दी प्लांट के साथ लगेगा तो वो वायरस को ट्रांसमिट कर देगा। इस तरह की ट्रांसमिशन ज़्यादातर तब होती है जब प्लांट के ऊपर कोई वाउंड या फिर इंजरी हो, क्योंकि तब वायरस को एक पॉइंट मिल जाता है प्लांट के अंदर एंटर होने के लिए।
अब इस प्रोसेस को हम डायग्राम से देख लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो ये हमारे पास डिजीज़ प्लांट है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है, और ये हमारे पास हेल्दी प्लांट है। अब अगर इस प्लांट के ऊपर कोई वाउंड या फिर इंजरी होगी और विंड की वजह से या फिर किसी भी रीज़न की वजह से ये दोनों प्लांट एक दूसरे के साथ लगेंगे, तो तब यहाँ पे वायरस की ट्रांसमिशन होगी। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट को टच करेगा और वो उन्हीं हाथों के साथ हेल्दी प्लांट को टच करेगा, तो उससे भी वायरस ट्रांसफ़र होता है। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं टोबैको मोज़ाइक वायरस। टोबैको मोज़ाइक वायरस ऐसा वायरस है जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन के थ्रू इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। अगर कोई फार्मर या फिर गार्डनर टोबैको मोज़ाइक वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट को टच करता है या फिर किसी टूल को यूज़ करता है उस प्लांट के ऊपर, और फिर वो वही टूल बगैर स्टेरिलाइज किए या फिर उन्हीं हाथों से दूसरे प्लांट को हेल्दी प्लांट को टच करता है, तो उससे फिर ये वायरस हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर इसके बाद थर्ड मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के थ्रू भी वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। ग्राफ्टिंग का हमें पता है, इसमें दो प्लांट के टिश्यूज़ को आपस में जॉइन करके एक प्लांट बनाया जाता है। ये प्रोसेस ज़्यादातर प्रोपगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ग्राफ्टिंग की जाती है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, अगर हम इन्फेक्टेड प्लांट को, ऐसे प्लांट को जो वायरस से इन्फेक्टेड है, उसे हेल्दी प्लांट के साथ जॉइन कर देंगे, तो वायरस ईजिली इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर इसके बाद फोर्थ मेथड है थ्रू नेमाटोड्स। ऐसे नेमाटोड जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो भी वायरसेस को हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, जब सोइल बोर्न निमेटोड्स इन्फेक्टेड प्लांट के रूट्स को फीड करते हैं, तो वायरसेस रूट से निमेटोड के अंदर चले जाते हैं। वो निमेटोड के स्टाइलेट या फिर गट के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब ये निमेटोड हेल्दी प्लांट पे जाके फीड करते हैं, तो ये वायरसेस वहाँ से डिटैच हो जाते हैं और हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो वायरसेस की ट्रांसमिशन होती है, वो परसिस्टेंटली भी हो सकती है और नॉन परसिस्टेंटली भी हो सकती है, और इस चीज़ की अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये वायरसेस निमेटोड में रेप्लिकेट कर पाते हैं या नहीं। फिर इसके बाद निमेटोड के थ्रू जो वायरसेस ट्रांसमिट होते हैं, इनके एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं टोबैको रिंग स्पॉट वायरस और टोबैको रेटल वायरस। फिर इसके बाद नेक्स्ट मेथड है सीड ट्रांसमिशन। सीड्स के थ्रू भी वायरसेस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है, ऐसे प्लांट जो ऑलरेडी वायरसेस से इन्फेक्टेड है, वो प्लांट जब सीड की प्रोडक्शन करते हैं, तो वायरसेस सीड में भी एंटर हो जाते हैं। वो सीड के जर्म सेल में चले जाते हैं और वहाँ जाके वो डोरमेंट हो जाते हैं। फिर जब इन सीड्स को ग्रो करवाया जाता है, ये सीड्स जर्मिनेट करते हैं, तो इनमें वायरसेस पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, जिससे जो प्लांट ग्रो होता है वो अर्ली स्टेज में ही वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। तो इस तरह सीड्स के थ्रू भी वायरसेस इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट होते हैं। इस प्रोसेस को हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है। ये प्लांट जब सीड की प्रोडक्शन करेगा, तो इस प्लांट में वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, और जब इन सीड को ग्रो करवाया जाएगा, ये सीड जर्मिनेट करेंगे और इनमें से न्यू प्लांट ग्रो होगा, तो वो भी वायरस से इन्फेक्टेड होगा। फिर इसके बाद प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन का लास्ट मेथड हमारे पास है पोलन ट्रांसमिशन। पोलन के थ्रू भी वायरसेस इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट होते हैं। अब ये किस तरह से होते हैं, पोलन्स का हमें पता है, ये विंड के थ्रू और इंसेक्ट्स के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होते हैं। अब जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं, उनमें जब फ्लावर्स की प्रोडक्शन होती है, वो फ्लावर जब पोलन ग्रेन को रिलीज़ करते हैं, और वो पोलन ग्रेन जब डिस्पर्स होते हैं, वो दूसरे प्लांट में विंड के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू जाते हैं, तो वो अपने साथ वायरसेस को भी कैरी करते हैं, जिससे जो दूसरा प्लांट होता है वो वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को भी हम डायग्राम से देख लेते हैं। ये हमारे पास वायरस इन्फेक्टेड ट्री है। इनमें जब फ्लावर्स की प्रोडक्शन होगी, उन फ्लावर में से जब पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, तो उनके पोलन में वायरस प्रेजेंट होगा। फिर जब ये पोलन इंसेक्ट्स के थ्रू या विंड के थ्रू हेल्दी प्लांट के फ्लावर में जाके एंटर होंगे, तो वो वहाँ जाके फ्लावर को इन्फेक्ट कर देगा। फिर उन फ्लावर से वायरस प्लांट में एंटर हो जाएगा, जिससे वो पूरे के पूरे ट्री को इन्फेक्ट कर देगा। तो इस तरह पोलन के थ्रू भी वायरसेस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा फंजाई के थ्रू भी वायरसेस इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट हो सकते हैं। इनमें जो सोइल बॉर्न फंजाई होते हैं, वो जब इन्फेक्टेड प्लांट के रूट्स पे फीड करते हैं, तो वो वायरसेस फंजाई को इन्फेक्ट कर देते हैं। फिर जब वो फंजाई हेल्दी प्लांट में जाके फीड करते हैं, तो वहाँ से वायरस उनमें एंटर हो जाते हैं। अब हम वायरस ट्रांसमिशन की सेकंड टाइप देखते हैं, विद इन प्लांट ट्रांसमिशन। इसमें हम देखते हैं किस तरह वायरस प्लांट के अंदर ही एक सेल से दूसरे सेल में और इस तरह पूरे प्लांट की बॉडी में फैल जाता है।
अब इसमें सबसे पहले हम वायरस की इंट्रासेलुलर मूवमेंट देखते हैं। इसमें हम देखते हैं किस तरह वायरस एक सेल के अंदर रहते हुए अपनी मूवमेंट करता है। तो वायरस को मूवमेंट के लिए साइटोस्केलेटन और मेम्ब्रेन सिस्टम की ज़रूरत होती है। साइटोस्केलेटन में फाइबर और माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह, और मेम्ब्रेन सिस्टम में जैसे कि एंडोप्लाज्मिक और गोल्गी अपरेटस वगैरह। तो इनको यूज़ करते हुए वायरस प्लांट के सेल के अंदर मूवमेंट करते हैं। अब ये मूवमेंट क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि वायरस ने असेंबली करनी होती है, और असेंबली के लिए सारे कंपोनेंट्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए उनको मूवमेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वायरस मेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू न्यूक्लियस तक भी जाते हैं, इसलिए सेल के अंदर मूवमेंट ज़रूरी होती है। अब इस सब में वायरस को एक प्रोटीन हेल्प करते हैं, जिसे मूवमेंट प्रोटीन या फिर कोर प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन वायरसेस को इंट्रासेलुलर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इंट्रासेलुलर मूवमेंट मतलब कि सेल के अंदर मूवमेंट में ये जो प्रोटीन्स होते हैं, मूवमेंट प्रोटीन और कोर प्रोटीन, ये वायरसेस को हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है इंटरसेल्यूलर मूवमेंट। इसमें हम देखते हैं किस तरह वायरस एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है। इंट्रासेल्यूलर में हमने देखा था कि किस तरह वायरस की सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है। इसमें हम देखेंगे किस तरह वायरस एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है। तो जैसे वायरस सेल वॉल से डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए वायरस एक सेल से दूसरे सेल में एक कनेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। उस कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, जिसके थ्रू वायरस एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो पाता है। अब जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, जिस वजह से वायरस उसमें से ईजिली क्रॉस नहीं कर पाता। तो इसके लिए वायरस अपना प्रोटीन यूज़ करता है। ये मूवमेंट प्रोटीन प्लाज्मोडेस्माटा के साइज एक्सक्लूसिव लिमिट को इंक्रीज़ कर देते हैं। साइज एक्सक्लूसिव लिमिट मतलब कि एक जो सर्टेन साइज़ होती है, उससे अगर बड़ा साइज़ होगा तो वो उसमें से क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये जो मूवमेंट प्रोटीन होते हैं वायरस के, वो प्लाज्मोडेस्माटा के साइज एक्सक्लूसिव लिमिट को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे वायरस उसमें से ईजिली क्रॉस कर पाता है। इसके अलावा मूवमेंट प्रोटीन वायरस के जो जीनोम होते हैं उसको भी मूव कराने में हेल्प करता है। फिर इसके बाद लास्ट प्रोसेस है सिस्टमिक मूवमेंट। इस प्रोसेस में क्या होता है, वायरस जब प्लांट के किसी भी ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है तो वो वहाँ से दूसरे ऑर्गन में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर वायरस ने रूट पे इन्फेक्ट किया है तो वो रूट से स्टेम में, स्टेम से लीफ में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सिस्टमिक मूवमेंट। तो यहाँ तक से हमारा आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में हमने मोड ऑफ वायरस ट्रांसमिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने देखा है किस तरह वायरस प्लांट टू प्लांट और विद इन प्लांट ट्रांसफ़र होता है। तो होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।